नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्रारुल हक रहमानी। गुजरात में सियासी रंग जो है एक बार फिर से बदलता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल बीजेपी अकेले ही पूरे गुजरात में जिस तरीके से राजनीति करती नजर आ रही थी, उनको कांग्रेस से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भले ही विपक्ष के रूप में वहाँ पर मौजूद हो, लेकिन कांग्रेस का जनाधार ज़मीनी स्तर पर नज़र नहीं आता है। लेकिन इस बार खेल कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल वहाँ पर पहुँच रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने अब तक बीते एक महीने में जितनी भी जनसभाएं वहां पर की है, उसमें बड़ी भीड़ देखने को मिल रही है और लगातार युवाओं की भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। दरअसल युवाओं की बात यहां पर इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि युवा एक उम्मीद के साथ अरविंद केजरीवाल की तरफ देख रहे हैं, और यही वजह है कि आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल को भी एक उम्मीद जो है गुजरात की सियासत में नज़र आ रही है कि उनकी पार्टी का जो विस्तार है गुजरात में हो सकता है। दरअसल बीजेपी का गढ़ कहा जाता है गुजरात, और वहाँ पर केजरीवाल की पार्टी को अगर मात्र 7-8 सीटें भी आ जाती है विधानसभा में, तो फिर बीजेपी के लिए एक बड़ी मुश्किल का सबब बनता हुआ नज़र आएगा। माफ़ कीजिएगा। बड़ी बात यह है कि दरअसल जिस तरीके से तमाम चीज़ें इस वक्त गुजरात की सियासत में बदलती हुई नजर आ रही है, उससे ये कहना मुश्किल होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बहुमत वाली सरकार जो है वो बनेगी ही, क्योंकि आम आदमी पार्टी बिल्कुल पूरे दमखम के साथ वहाँ पर उतर रही है। और मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए उन वादों को गिनवा रहे हैं, और उन्होंने जो खिलाफी की है जनता से, उन तमाम बातों को जनता के सामने जो है वो रखा जा रहा है। लेकिन आप देखिए कि अब तक जिस तरीके से बीजेपी हाई कमान अरविंद केजरीवाल के तमाम नेताओं पर एक तरीके से आक्रामक रवैया जो इख्तियार किए हुए हैं, और लगातार अरविंद केजरीवाल के उस योजनाओं पर, जिस योजना की वजह से आज अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक जो विस्तार है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आप देखिए कि देश के 2 राज्यों में उनकी सरकार है और बहुमत वाली सरकार है। भगवंत मान की बात करें यहाँ पर पंजाब में, वहाँ पर उन्होंने जिस तरीके से बेहतर ढंग से सरकार को चलाया है, इसको लेकर के अब गुजरात की जनता जो है वो भी ये चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी को हमने लगभग 20 वर्ष तक जो है उनको एक तरीके से समय दिया, उससे भी ज़्यादा समय दिया, और लगातार वहाँ पर बीजेपी की ही सरकार बनती आ रही है। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी जो है वो भी सरकार के खिलाफ नजर आ रही है, और इसी एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा जो है अरविंद केजरीवाल उठाने के फिराक में लगे हुए हैं। आइए हम अपने न्यूज़ रूम में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल वहाँ पर लोगों की क्या राय है, लोग क्या समझ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के इस सियासी कदम के बाद गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी चुनौतियां वो खड़ी कर सकते हैं। गुजरात में अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से तमाम राजनीतिक रणनीति बना रहे हैं, उसके बाद उनको कितना सियासी फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। न्यूज़ रूम में जो लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं, जो हमारे सहयोगी हैं उनसे जानेंगे कि दरअसल अरविंद केजरीवाल के सियासी रणनीति का बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचेगा, और खुद अरविंद केजरीवाल क्या गुजरात में नई सियासी तस्वीर बदलते हुए नजर आएंगे। मेरे साथ बात करने के लिए आसिफ जी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि दरअसल अरविंद केजरीवाल जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, क्या उन दावों में कोई हकीकत भी है, या फिर यूं ही उनके द्वारा ये सारी बयानबाजी की जा रही है? देखिए, शुक्रिया अबरार। कम से इतना तो समझ ही सकते हैं ना, उनके दावों में भले यकीन ना हो, विश्वास ना हो, लेकिन कम से कम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह तो झूठ तो नहीं बोल रहे ना कि भाई 15-15 लाख देंगे, लोगों को गुमराह तो नहीं कर रहा है ना। मुझे लगता है कि देखिए, अरविंद केजरीवाल जिस इंटेंशन से, जिस नीयत से वो इस वक्त गुजरात की दहलीज पे गए, मुझे लगता है कि वहाँ की जनता जो है उन पर भरोसा भी करेंगे, क्योंकि देखिए दिल्ली पे उन्होंने जो किया वो कर दिखाया, पंजाब में उन्होंने जो कहा वो कर दिखाया, तो मुझे उम्मीद है कि फिर जो गुजरात के लिए कह रहे हैं वो कर दिखाएंगे, क्योंकि यही वजह है कि आज अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता इसी वजह से बढ़ रही है। देखिए, आज ऐसा नहीं है इनके पास पैसे नहीं है, इनके पास एडवर्टीजमेंट के पैसे नहीं है कि मोदी जी की तरह बैनर बनवा के रोड पर लगवा दिए, यूपी का चुनाव है दिल्ली में आके लगवा दिए, तो ये सब इनके पास नहीं है, मीडिया भी नहीं है, तो इनके पास साधन है। मुझे लगता है कि इनके देखिए कहीं ना कहीं इनकी जुबानों में दम है, इनके बयानों में दम है, इनके जो खास करके इनका जो ऐलान है उसमें दम है। यही वजह है कि गुजरात की जनता इनके साथ खड़ी उतर रही है।
बिल्कुल, गुजरात की जनता जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के सियासी एक तरीके से सभाओं में आ रही है, उसके बाद क्या उनका मत जो है वो उनके फेवर में भी पड़ता नजर आएगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरीके से सभाओं में जनता की भीड़ होती है, वो तस्वीर फिर मतदान के समय उनके फेवर में मिलती हुई नजर नहीं आती है। मेरे साथ दीपक ये जानते हैं कि दरअसल अरविंद केजरीवाल जो तमाम सियासी दावे कर रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि गुजरात की जनता उनको पसंद कर रही है, और जिस तरीके से वहाँ पर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या एंटी इनकम्बेंसी भी एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है? अरविंद केजरीवाल को वहाँ पर एक बड़ी बढ़त देखने को मिल सकती है। देखिए, बात बढ़त की आती है तो गुजरात है और गुजरात में बीजेपी का गढ़ है, और गुजरात से बीजेपी को निकाल फेंकना क्या फ्री की रेवड़ी वाली राजनीति काम आएगी? क्योंकि पंजाब और दिल्ली में तो काम आ गई, लेकिन गुजरात की अगर बात करें तो दशकों से बीजेपी का राज चलता आया है, और वहाँ पर किन चेहरों के साथ केजरीवाल उतरते हैं पहले ये समझना जरूरी है, और किसको मुख्य चेहरा बनाएंगे, किस पर दाव लगाएंगे, ये समझना भी जरूरी है। लेकिन सर्वे की रिपोर्ट यही कह रही है कि 110 से 115 सीटें कहीं ना कहीं बीजेपी के पास जाती नजर आ सकती है। 18 से 20 सीटें आम आदमी पार्टी हो गई, या फिर अगर कांग्रेस की बात करें तो 35 से 40 पर समट के रह जाएगी। अगर गठबंधन होता भी है कांग्रेस और आपका, तो गठबंधन वाली सरकार भी नजर नहीं आ रही, एक तरफा ये जीत नजर आ रही है। लेकिन ऐसा फैक्टर कौन सा रहेगा जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी जीतेगी? और जो एक जनता ऑप्शन ढूंढ रही थी वो केजरीवाल के रूप में नजर आ रहा है। हम लाइव सेशन करते हैं, हम तमाम रिपोर्ट्स देते हैं, उसमें ज्यादातर कमेंट्स, ज्यादातर पब्लिक की राय आपकी रहती है और बीजेपी को नापसंद किया जा रहा है। बिल्कुल, आपने एक बात का जिक्र किया यहाँ पे कि आम आदमी और कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है। तो दिल्ली की अगर राजनीति पर हम नजर डालें तो दिल्ली में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अपनी सियासत का आगाज किया था, उस समय शीला दीक्षित की सरकार थी, और केजरीवाल ने उनकी सरकार को एक तरीके से धराशायी कर दिया था, और आज तक कांग्रेस की फिर से वापसी नहीं हो पाई है। तो क्या गुजरात में इस तरीके से सियासी तस्वीर बदलती नजर आएगी? क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस साथ आ सकती है? देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ आने की बात तब बनी थी जब केजरीवाल के पास कुछ नहीं था, लेकिन आज अगर भारत राज्य में देखें तो कांग्रेस की कितने राज्यों में सरकार है? दो ही राज्यों में नजर आती है, और केजरीवाल ही कितने राज्यों में? 2 ही राज्यों में। तो इस तरीके से केजरीवाल इस समय कांग्रेस पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। तो जरूरत की गठबंधन की पड़ेगी तो बात की बात है, लेकिन इस समय केजरीवाल की सोच ये है कि एक अकेले मंच से, अकेले शेर की तरह वो दहाड़ लगाएं और सामने बीजेपी का सुपड़ा साफ करें, क्योंकि उनकी रणनीति सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, उनकी रणनीति आगे पीएम चुनाव तक की है। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल लगातार अपना दमखम जो है गुजरात की सियासत में दिखा रहे हैं, लेकिन उसका असर गुजरात की जनता पर, गुजरात के जो आम लोग हैं उन पर कितना पड़ेगा वो आने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चलेगा। मैं एक रूपांशी जी मेरे साथ, उनसे जानता हूं कि दरअसल अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से राघव चड्ढा को गुजरात में तमाम जिम्मेदारियाँ दी है, राघव चड्ढा जो फैक्टर है वो कितना असर डाल सकता है गुजरात के युवाओं पर, गुजरात की महिलाओं पर? क्या राघव चड्ढा के जिम्मेदारी मिलने के बाद आम आदमी पार्टी की जो बढ़त है वहां पर और ज्यादा देखने को मिल सकती है? जाहिर सी बात है, ऐसा बिल्कुल देखने को मिल सकता है अबरार, क्योंकि पंजाब के विधानसभा चुनाव में हम सभी ने देखा ही था कि पंजाब के विधानसभा चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की थी। आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर राघव चड्ढा को जब मैदान में उतारा था तो राघव चड्ढा ने यहाँ पर काफ़ी कुछ करके दिखाया था। तो ऐसे में देखा जाए, अगर राघव चड्ढा को एक बार फिर से यहाँ पर आम आदमी पार्टी यहाँ पर अहम जिम्मेदारी दी है, गुजरात के विधानसभा चुनाव में वाकई में उनकी बेहद ज़रूरत है। तो ऐसे में यहाँ पर गुजरात के विधानसभा चुनाव में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। राघव चड्ढा यहाँ पर वोटिंग बैंक को बढ़ावा दे सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, बीजेपी के गढ़ में पहुंचकर यहाँ पर राघव चड्ढा क्या कुछ यहाँ पर अहम जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएंगे, वो तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा। फिलहाल तो देखा जाए 2 महीने अभी बाकी हैं, और 2 महीने में अरविंद केजरीवाल और कितने बड़े बदलाव करते हैं ये भी इसके साथ साथ देखने को मिलेगा। बिल्कुल देखने वाली बात होगी, क्योंकि सियासी दावेदारी जो लगातार सियासतदानों की तरफ से की जाती है, लेकिन उसका जो असर आपको चुनावी नतीजों के बाद ही देखने को मिलता है। और लगातार बीजेपी का गढ़ कहा जाता है गुजरात, और वहाँ पर अगर अरविंद केजरीवाल सेंधमारी कर पाते हैं तो फिर अरविंद केजरीवाल आने वाले भविष्य की राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनते नजर आएंगे, क्योंकि लगातार खुद आम आदमी पार्टी की भी यही रणनीति रही है कि आने वाले समय में उनको एक मुख्य विपक्षी दल के तौर पर देखा जाए, और केंद्र की राजनीति में, क्योंकि अगर बात करें क्षेत्रीय दल के तौर पर, तो क्षेत्रीय दल के तौर पर उन्होंने अपना लोहा मनवाया दिल्ली और पंजाब में। जिस तरीके से उन्होंने बेहतरीन तरीके से सरकार बनाई है, और वहाँ पर बेहतर ढंग से उनकी सरकार चल भी रही है, और लगातार अलग अलग योजनाओं के द्वारा जनता को जो एक तरीके से प्रभावित भी किया है। और इसी बात को लेकर के अब गुजरात की तरफ अरविंद केजरीवाल का रुख हुआ है, लेकिन इस रुख के करने के बाद गुजरात की जनता क्या उनको सराहती है, या फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी के सर ही सेहरा बंधेगा? इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।